सौतेली माँ बिल्कुल निर्दयी थी। वह राजा के मरने और नए राजकुमार को लेकर मजाक उड़ाती रहती थी। कहती थी कि उसे राजा बनने का कोई हक नहीं है। जब उसका बेटा राजकुमार को हराया तो वह बस ठंडे दिल से तमाशा देखती रही। जब विशाल राजा का देहांत हो गया तो उसने यहाँ तक कर दिया कि राजकीय आदेश में फेरबदल कर अपने बेटे को सिंहासन सौंप दिया। लेकिन बाद में जो उसने किया, उसने सबकी आंखों को आंसुओं से भर दिए। बोझी जन्म से ही बहरा और मूक था। वह छोटा और कमजोर था और दुनिया की अनगिनत तानों को सहता आया था। फिर भी जब राजा की मृत्यु हुई तो उसने सिंहासन बोझी को सौंप दिया। अचानक राजा के मुंह से धुआं निकलने लगा। एक विशाल राक्षस सबके सामने प्रकट हुआ। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और बोझी की ओर इशारा किया, फिर जोर से हंस पड़ा और हवा में गायब हो गया। उस रात रानी ने आदेशनामे को फाड़ दिया। उसने दावा किया कि बोझी शासन के योग्य नहीं है और मंत्रियों से अपने बेटे को ही राजा बनाने को कहा। राजाभिषेक के दौरान जब दाइदा को राजा घोषित किया गया तो बोझी चौंक गया और इससे उसका दिल टूट गया। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। वह बस उदास होकर महल से बाहर दौड़ गया। वह बात करना चाहता था। उसका एकमात्र दोस्त वो छाया प्राणी, लेकिन पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया था। भागने के लिए छाया प्राणी ने अपने ही शरीर को काट डाला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला पहरेदारों ने उसे फिर से रोक दिया। उसने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ बोझी की मदद करना चाहता है। पहरेदारों को शक हुआ तो वे बोझी से पूछने गए। उन्होंने छाया प्राणी की तस्वीर बनाई। बोझी ने उसे तुरंत पहचान लिया और हाँ में सिर हिलाया। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन पहरेदारों ने कहा कि उसे बहुत दूर भेजना होगा। बोझी टूट गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त भी जा रहा था। वह खाली नजरों से किले के बाहर ताकता रहा। उसका पापा के आखिरी शब्द और उसके दोस्त की किस्मत उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर वो राजा नहीं बन सकता तो फिर वो एक साहसिक यात्रा पर जाएगा। वो रानी के पास गया और कहा कि उसे घूमने जाना है। रानी हैरान हो गई। उसे डर लगा कि अकेले जाने में उसे खतरा हो सकता है, लेकिन रानी ने कहते कहते उसने अनजाने उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसने बोझी को बहुत दुख पहुंचाया। दिल टूटे बोझी सीधे अपने कमरे में भागा। अगर रानी उसे जाने नहीं देगी तो वो खुद भाग निकलेगा। उसने अपने कपड़ों को रस्सी बनाकर किले से बाहर चढ़ने की कोशिश की। तभी रानी अंदर आ गई। उसे ऐसा खतरा उठाते देख डर के मारे उसने तुरंत पहरेदारों को बुलाया कि उसे ऊपर खींच लो, लेकिन अचानक रस्सी फिसल गई। बोझी मौत के करीब था। उस मुश्किल घड़ी में रानी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे कूद पड़ी। सौभाग्य से पहरेदारों ने उसे समय रहते पकड़ लिया और बोझी को उसके बैकपैक ने बचा लिया। रानी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी चोटें ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सारी ताकत खर्च करके उसकी चोटें ठीक की। वह गुस्से में अपना हाथ उठाई, लेकिन धीरे से नीचे गिरा दिया। पता चला कि जो सौतेली माँ इतनी निर्दयी लगती थी, असल में चुपचाप पूरे समय बोझी से प्यार करती रही।